हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से जय हिंद। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एसएससी जीडी के लिए हिंदी के संज्ञा चैप्टर से 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कि संज्ञा का भेद नहीं है। अब आप लोगों को बताना संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता है। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक संज्ञा नहीं होती, ये भेद नहीं है। ठीक है, भाववाचक होती है, गुणवाचक नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध होता है वह कौन सी संज्ञा होती है? अब भाव तो आपको पता, भाववाचक ही संज्ञा होगी। भाव स्वभाव के बारे में अगर कोई बात करता है, सुख दुख की बात करता है, प्यारे साथियों, तो भाव की बात कर रहा है तो भाववाचक होगी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अच्छा, समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप। जैसे हो गया विद्यालय हो गया, या क्लास की बात कर रहा है, या पंचायत हो गई कहीं। अब देखो यहां से कि बात करते हैं, जैसे मान लीजिएगा संघ। संघ में क्या आदमी बहुत होते हैं। श्रृंखला, एक श्रृंखला बनाई गई, बहुत लोग होते हैं। वर्ग कई सारे हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति तो अकेला ही होता है ना, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? अच्छा, जातिवाचक का मतलब क्या होता है कि इसके जैसे और बनाई जा सके, वही संज्ञा जातिवाचक होती है। जैसे जातिवाचक का बहुवचन बनाया जा सकता है, व्यक्तिवाचक का नहीं बनाया जा सकता है। चलो, तो लेखक के जैसे लेखक और हो सकते हैं, जैसे रामायण एक ही होती। मनुष्यता, एक सुरेश नाम का व्यक्ति केवल एक ही होगा। ठीक है, व्यक्ति तो अनेक है, लेकिन सुरेश नाम व्यक्तिगत व्यक्ति दर्शा रहा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेखक, लेकिन लेखक के जैसे लेखक कई सारे हो सकते हैं, तो जातिवाचक हो सकती है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, बात करते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट है। परिष्कार शब्द है। अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको बताना है। तो देखो, परिष्कार एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भाववाचक। जातिवाचक होगी नहीं, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक नहीं होगी, भाववाचक हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है? अकलनंदा। देखो, हार, लकड़ी ये नहीं कहलाएंगी, सोना। ठीक है, इनके जैसे और भी हो सकती हैं, तो जातिवाचक हो जाएंगी। ठीक है, देखो, हार का मतलब कई बार हार सकते हैं हम लोग, या हार गले में पहनने वाला है तो कई हार होते हैं। लकड़ी के जैसे लकड़ी हो सकती, सोना के जैसे सोना हो सकता, अकलनंदा के जैसे नहीं हो सकता। क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? अब क्रोध, सुख, दुख, प्रसन्न होना, ये तो भाव में आते हैं। किस में आते हैं? भाव में आते हैं, तो आपका भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अब 8वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से शब्द समूह जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है। अब ये सारे क्वेश्चन बहुत जटिल आते हैं। अब जैसे आपको बताते हैं कि ऑप्शन सी सही है। घर, मेज, किसानी, इसका सही है। आम, रामायण, गंगा, इससे कोई शब्द अलग अलग है। ठीक है, अब घर है, मेज है, किसान है। घर है तो मेज भी होगी, और किसान निर्भर करता है आप पे। ठीक है, चलो ऑप्शन आपका सी सही है। 9 की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? अब द्रव्यवाचक आपको पता है कि द्रव्यवाचक कौन सी होगी। जैसे यहाँ पे दूध की बात कर रहा है, कौन सा? दूध, तो आपका दूध हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन बी सही। 10 नंबर में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो एवरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, एवरेस्ट, केवल एक ही एवरेस्ट है। चलिए, नदी के जैसे नदी हो सकती, कवि के जैसे कवि, स्त्री के जैसे स्त्री हो सकती, लेकिन एवरेस्ट के जैसे एवरेस्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, बाकी तो आपकी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन एवरेस्ट आपकी व्यक्तिवाचक है। 11 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11 नंबर का, हरा जातिवाचक संज्ञा में से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? 4 ऑप्शन आपको दे दिया है। हरा से जातिवाचक। अब देखो, हरियाली किसी भी की आ सकती है। जैसे किसी भी फसल की आप ले लो तो हरियाली आपकी आ सकती है। ठीक है, लेकिन हरियाल कोई शब्द ही नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, हरी नहीं। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं आगे वाले
आगे वाले क्वेश्चन की 12 नंबर आपके लिए बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी। अब देखो बूढ़ा, बूढ़ा से कौन सा बनता है आपको पता है, बुढ़ापा भाववाचक है, यानी प्लेट में जो ना परसा जा सके वही तो भाववाचक होता है। जैसे दुख, दुख को क्या प्लेट में आप परस सकते, नहीं परोस सकते भैया। सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर की बात करते हैं, स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेगी। अब स्वच्छ से आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है तो स्वच्छता, स्वच्छता बना सकते हैं, ये आपका ऑप्शन सही है। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? नारीत्व, सवाल को समझना, नारीत्व में देखो नारीत्व तो भाववाचक हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? भाववाचक हो, जातिवाचक हो जाएगी नहीं, ठीक है, व्यक्तिवाचक नहीं होगी, द्रव्यवाचक नहीं होगी। 15 नंबर ऑप्शन आपका ए सही है। 15 नंबर, निम्न शब्दों में संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द आपको ढूंढना है। अब देखो भारतीय जैसे भारतीय हो सकते, आलपस हो सकते, अपनापन, ये तो भाव में आ जाता है। लड़ना, लड़ना आपकी संज्ञा है, ठीक है, चलिए ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं 16 नंबर की, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक आपको संज्ञा बतानी प्यारे भैया बहन, तो पशु के जैसे पशु हो सकते, अस्पताल के जैसे अस्पताल हो सकते, शेर के जैसे शेर हो सकते, लेकिन उतराई, ठीक है, उतराई एक भाव है, ठीक। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में जातिवाचक संज्ञा नहीं। अब जातिवाचक संज्ञा नहीं है मेरे भैया, अब जातिवाचक संज्ञा नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रखा गया, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अब देखो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? देवता। 17 नंबर में क्या हो जाएगा? देवता आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, बात क्लियर। कह रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, अगर होते तो फिर उनके जैसे और भी हो सकते, तो देवता हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। सॉरी रुको 1 मिनट, हाँ, नर के जैसे नर हो जाएंगे, देवता के जैसे देवता हो जाएंगे, मंत्री के जैसे मंत्री हो जाएंगे, लेकिन पार्वती, पार्वती तो प्रभु शिव की पत्नी है, तो फिर पार्वती तो एक ही है ना, तो ये व्यक्तिवाचक है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। कंजूस, कंजूस का कौन सा होगा? कंजूसी, ठीक है। नंबर 19 पे आते हैं। पंडित का कौन सा होगा? बता डालो भैया आप लोग। पांडित्य, कौन सा होगा? पांडित्य हो जाएगा पंडित का, ठीक है, भाववाचक बता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे भैया चलेंगे 20 नंबर, बच्चा, बच्चा का क्या होगा? भावपन, बचपन, क्या होगा? बचपन। अब घर की बात करते हैं तो घर का कौन सा होता है? घरेलू, घरहीन, घराती थोड़ी होता है, घरेलू। बात करते हैं युवक, युवक। अब युवक को आप लोग खुद ही बता दो, फटाक से बता दो, यौवनपन होता है। कौन सा होता है? यौवन। शिशु, शिशु, शिशु का कौन सा होता है? शैशव, भावपन, ठीक है, युवक का यौवन और शिशु का शैशव। दूध का बता डालो मेरे भैया, किसका बताएंगे? दूध का, दूध का क्या होगा? दैत्य, ठीक है। मिलाना, इसका भावपन बताना है 25 नंबर में। मिलाना, मिलाना मिलावट, क्या हो जाएगा? मिलावट, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भाई का भावपन आपको बताना है, तो भाईचारा, क्या हो जाएगा? भाईचारा, ठीक है। बड़ा, अब बड़ा को बता डालो फटाक से, तो बड़ा का क्या हो जाएगा? बड़प्पन, बड़प्पन हो जाएगा। लघु, लघु मीन्स क्या होता है? छोटा, लघु मीन्स क्या होता है? छोटा, छोटा होता है आपका लघु, ठीक है। लघु आपका क्या होता है? छोटा, लघु भैया जो होता है आपका छोटा होता है, यानी क्या हो जाएगी? लघुता, क्या हो जाएगी? लघुता, ठीक। अब ठंडा में आ जाओ, 29 नंबर क्वेश्चन, बस 2 ही क्वेश्चन है आपके पास। ठंडा, ठंडा में आपको भावपन बताना है, तो फिर ठंडक। नीला पे बताओ, चलो नीला पे क्या हो जाएगा? नीलापन हो जाएगा। नीली होती नहीं, नीले, नीला, ये कौन सा है? तो नीलापन हो जाएगा। 30 क्वेश्चन आपको हमने कराए हैं और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गए होंगे। और मेरा जो चैनल है SSC क्लासेस बाय DK सर, इसमें सारी सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस मिलेंगी। प्यारे साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। इसी प्रकार की GS की क्लास, अगली क्लास लेके आएंगे सर्वनाम, ठीक है।